वेलकम टू करंट अफेयर्स के टॉप 10 सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंक हो, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सभी इस वीडियो में बताए गए हैं। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने अभी जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की है। अब ये जगन्ना विद्या योजना क्या है, कनुका योजना? तो सरकारी स्कूल में, आंध्र प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सभी बच्चों को यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और बुक्स के साथ साथ जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है उनकी पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें उनको मुफ्त में सरकार के द्वारा दी जाएंगी। तो ये है जगन्ना विद्या कनुका योजना, यानी कि इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त हुए हैं। एक और मित्र है किसान मित्र, और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में शीर्ष पर आ गया है। पूरे भारत में फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है आंध्र प्रदेश, और सब्जियों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है पश्चिम बंगाल। यानी कि फलों के उत्पादन में है आंध्र प्रदेश शीर्ष पर और सब्जियों के उत्पादन में है पश्चिम बंगाल शीर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई किस रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे? क्वेश्चन है, हाल ही में आई किस रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण, यानी कि कोविड महामारी के कारण 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट के आधार पर इस कोविड-19 महामारी के कारण जितने भी लॉकडाउन हुए हैं, जितने भी चीज़ें, जितने भी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, उन सब के कारण लगभग 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। अब बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में ही अभी दृष्टि पोर्टल लॉन्च हुआ है और उत्तराखंड में ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। क्या है? हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। उत्तराखंड में ही ई ग्रंथालय खोला गया है, यानी कि जितने भी लाइब्रेरीज हैं, जितने भी पुस्तकालय हैं, उनको सभी ई ग्रंथालय के रूप में, यानी कि उनको सभी सॉफ्टवेयर के रूप में उनको कन्वर्ट किया जाएगा। इस तरह उत्तराखंड में ई ग्रंथालय खोलने का शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड में ही पहला लाइकेन पार्क है, भारत का पहला लाइकेन पार्क खोला जाएगा। उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसलिए कई बार इसका पूर्व नाम भी पूछ लेता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। क्या है? हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है और एक और घाटी है शांत घाटी। शांत घाटी केरल में है।
फूलों की घाटी है उत्तराखंड में और शांत घाटी केरल में है। उत्तराखंड में ही पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है और फूलदेही त्यौहार भी मनाया जाता है। तो ये थे उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास कवच का समापन कहाँ हुआ है? तो अभी कोच्चि के केरल के कोच्चि के तट पर 2 दिवसीय जो तटीय सुरक्षा अभ्यास कवच चल रहा था उसका समापन हो गया है केरल के कोच्चि तट पे, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हुआ है? तो ये अभी केरल की पूर्व सबसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, चीफ जस्टिस थी के उषा, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश का पहला राज्य बना है हर घर में पेयजल पहुंचाने वाला। तो क्वेश्चन है, प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा गोवा। तो गोवा के प्रत्येक घर में वाटर कनेक्शन देने वाला सबसे पहला राज्य बना है गोवा। बात है गोवा की। तो गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी अभी महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, यानी कि गोवा लिबरेशन डे। और ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। 23 मई को गोवा स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ये थे गोवा के करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित की है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा केरल। तो केरल के अभी चीफ मिनिस्टर ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? यानी कि प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अभी नीदरलैंड में प्रदीप कुमार रावत को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब नीदरलैंड की बात है तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में DRDO ने एंटी रेडियो मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? क्वेश्चन है, DRDO ने एंटी रेडियो मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के तट पर DRDO ने एंटी रेडियो मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब बात है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस, ये भी पूछता कि उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। कई बार उड़ीसा का पूर्व नाम भी पूछ लेता है, तो उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया है? क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा मुकेश अंबानी। तो अभी फोर्ब्स इंडिया ने रिच पर्सन की एक लिस्ट जारी की है 2020 की, सबसे रिचेस्ट पर्सन की। तो उसमें लगातार 13वीं साल
मुकेश अंबानी उसमें टॉप पर रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अब है आपके लिए कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था, हाल ही में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उत्तर था रूस। तो अभी रूस की अध्यक्षता में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को रूस की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी मैंने बताया था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था, तो 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स से जुड़ा हुआ था। अब है आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपकी नॉलेज में हेल्प करती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को